गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका टॉपिक का नाम है जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव। आज हम जानेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ह्यूमन सोसाइटी को किस प्रकार से जो है प्रभावित कर रही है। ठीक, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको जनसंख्या के विषय में बताया था कि जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है और कौन कौन 10 साल में कितनी बढ़ी है। तो चलिए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन ह्यूमन सोसाइटी। इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन ह्यूमन सोसाइटी। देखिए, ये आप बहुत पहले से ही जानते होंगे कि मानव समाज में जो है मानव जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं तो आप ये छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कई प्रकार के हिंदी में निबंध भी आए होंगे कि मानव जनसंख्या पर निबंध लिखिए, इस टाइप से, तो आप इनको कई बार पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये बायोलॉजी में है, थोड़ा सा हम इसको जान लेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो देखते हैं जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण देश विकास योजनाएं, देश की विकास योजनाएं, जो देश है, देश की जो विकास योजनाएं चल रही हैं वो बेकार सिद्ध हो रही हैं। ठीक, देश की जो विकास योजनाएं हैं वो बेकार सिद्ध हो रही हैं। देखिए, जो भी देश में जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती हैं, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या है तो वहाँ पर जितनी भी योजनाएं चलाई जाएंगी वो सही से फलीभूत नहीं हो पाएंगी। ठीक, तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण देश की विकास योजनाएं बेकार सिद्ध हो रही हैं तथा आर्थिक व सामाजिक विकास की गति धीमी हो रही है। मतलब जो आर्थिक और सामाजिक विकास जो हो रहा है वो भी कैसा हो गया है, वो भी जनसंख्या वृद्धि के कारण से कम हो गया है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। मतलब जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन समस्या उत्पन्न होती हैं, तो उनमें से कुछ समस्याएं हैं जो यहाँ पर हमने बताई हैं आपको। ठीक, तो उनको हम जानेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन समस्या आती है, यहाँ पर हमने कुछ समस्याओं को बता दिया है इसमें। ठीक, कि कौन कौन सी समस्या है। तो पहली समस्या आती है खाद्य समस्या, फूड प्रॉब्लम। देखिए, खाद्य समस्या क्या होती है। देखिए, हर एक व्यक्ति, जितने भी जनसंख्या में जितने भी व्यक्ति हैं सबको खाना तो चाहिए। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी और उत्पादन कम होगा, मान लेते हैं 100 लोग हैं, खाने का सामान जो है 60 लोगों के लिए है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे क्या होगी, खाद्य समस्या, मतलब जनसंख्या ज़्यादा और खाने का सामान कम है तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा समस्या कम हो जाएगी। जनसंख्या की लगातार वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति दूभर होती जा रही है। मतलब जो हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से भोजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन लगभग 3000 कैलोरी ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक है। मतलब अगर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो उसको एक दिन में 3000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक, किंतु देश में यह औसतन 2000 कैलोरी से भी कम है। लेकिन लोगों को मिल कितना रहा है, तो 2000 कैलोरी से भी कम मिल पा रहा है। चाहिए कितना लोगों का, 3000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन उनको काम करने के लिए और अपना जीवन में स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन जो देश है वो उसमें केवल औसतन 2000 कैलोरी से भी ऊर्जा कम उनको मिल पा रही है। मतलब 2000 कैलोरी से भी कम ऊर्जा उनको प्राप्त हो रही है। खाद्यान्न की कमी के कारण कुपोषण, संक्रामक रोगों में वृद्धि से मृत्यु दर में वृद्धि, कार्य क्षमता में कमी और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, जो खाद्य समस्याएं हैं, खाद्य समस्याओं की कमी होने से क्या होता है कि जब व्यक्ति को अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा तो उनमें क्या होगा, कुपोषण जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। संक्रामक कुपोषण जब हो जाएगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, उसमें संक्रामक रोग जो है वृद्धि हो जाएगी, जिससे लोगों की मृत्यु दर बढ़ जाएगी। कार्य क्षमता में कमी, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं अगर उनको खाने को नहीं मिलेगा तो उनके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। गरीबी, क्योंकि जो खाद्यान्न है और खाद्यान्न की आपूर्ति सही से नहीं हो रही है तो जो है लोगों में गरीबी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। और क्या होगा कि ये सारी समस्याएं कैसे उत्पन्न हो जाएंगी, खाद्य समस्या की वजह से उत्पन्न होंगी। ठीक, आगे देखते हैं नंबर 2 में क्या आता है, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। ठीक, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। देखिए, दूसरा पॉइंट है आपका शिक्षा व्यवस्था की समस्या।
अगर जो है जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो आप लोग जानते हैं कि शिक्षा के साधन सीमित हैं, ठीक। तो उससे भी क्या होगी, उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात बच्चों को सही से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो वही देखते हैं शिक्षा व्यवस्था की समस्या। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों की सामर्थ्य कम होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिस कारण से क्या होगा कि जो विद्यालय हैं वो सीमित हैं और उसमें जो है विद्यालयों की जो छात्र कैपेसिटी है, अर्थात जो छात्रों के लेने की जो क्षमता है वो क्या होती है, वो कम होती जा रही है। भाई जो स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और जो है विद्यालय सीमित हैं, तो उससे क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों की सामर्थ्य कम होती जा रही है और कितने ही बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और जब बच्चों को है एडमिशन नहीं मिल पाता है स्कूलों में, तो उनकी आगे की शिक्षा जो है वो जो है सही से नहीं हो पाती, मतलब हो ही नहीं पाती है। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिन बच्चों को प्रवेश मिल जाता है उनको उचित मात्रा में भौतिक साधन जैसे मेज, कुर्सी, प्रयोगशाला आदि प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मतलब जैसे बच्चों को एडमिशन अगर मिल गया तो जो है संख्या ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है कि उनको जो है मेज, कुर्सी, बैठने के लिए साधन, प्रयोगशाला, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है उनको मिल नहीं पाते हैं, जिस कारण से उनको उनका जो ज्ञान है वो अधूरा ही रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक। आगे देखते हैं रोजगार समस्या। तो रोजगार समस्या, जैसे हम जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो रोजगार में तो कमी होती जा रही है और जिस कारण से लोग जो है बेरोजगार हैं और जिससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। तो रोजगार समस्या में क्या होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोजगार के साधन उसी गति से नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब जितनी संख्या बढ़ रही है लोगों की उस हिसाब से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि रोजगार तो सीमित है। इसके कारण बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। तो रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या होता है बेरोजगारी क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगारी के कारण बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति है अगर वो काम नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो खाना कहाँ से जुटा पाएगा, मतलब खाद्यान्न सामग्री कहाँ से लाएगा। तो उससे क्या होगा, उसका जो परिवार है वो किसी दिन खाना मिल पाता है, किसी दिन नहीं मिल पाता है, तो उससे क्या होता है उनके जो परिवार हैं तो परिवारों को भूखा, मतलब बच्चों को भूखा रहना पड़ता है, जिससे परिवार के सदस्य कुपोषण व अन्य रोगों के शिकार हो रहे हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो परिवार हैं, परिवारों में कुपोषण जैसी बीमारियां, कुपोषण हो रहे हैं और कुपोषण की वजह से उनमें इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र उनका बेकार हो रहा है और उनमें बहुत से रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं, ठीक। ये तो हो गई नॉर्मल लोगों की बात। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, मतलब जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो क्या करते हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं। मतलब जो शिक्षित बेरोजगारी है वो अपराधी लोगों को जन्म दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने साइबर अटैक वगैरह सुनेंगे। देखिए एक व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, उसको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है, लेकिन उसको सही से जो है जॉब वगैरह नहीं मिल पाई, तो क्या होता है वो आपराधिक प्रवृत्तियों में, साइबर अटैक वगैरह ये सब, और या जो है कई और अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। तो उससे आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ठीक। आगे देखते हैं आवास समस्या। आवास समस्या में क्या है कि देखिए जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है, पृथ्वी सीमित है, तो लोगों को रहने के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आवासीय समस्या में क्या है कि आवासीय कमी के कारण अधिकांश लोग गंदे, प्रकाशहीन घरों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने को बाध्य हैं। जब लोगों को क्या है कि रहने के लिए जो है साधन उपलब्ध नहीं है सही से, तो वो क्या गंदे स्थानों में, प्रकाशहीन घरों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने को बाध्य होते हैं। अगला आता है यातायात व परिवहन की समस्या। देखिए हम लोगों ने ट्रेन और बसों में भीड़ देखी होगी, ये सब जनसंख्या का परिणाम है, क्योंकि यातायात के साधन सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जिस कारण से क्या होता है कि बसों ट्रेनों में बहुत भारी भीड़ है। तो वही लिखा हुआ है जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि के कारण बसों व ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है और परिवहन के साधन जो है अपर्याप्त है। मतलब जो साधन है वो अपर्याप्त है और जनसंख्या बढ़ रही है, जिस कारण से बस और ट्रेनों में भीड़ भी बढ़ रही है। तो ये था जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव। तो आज आपको ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।